नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज बात करेंगे बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती की कानून व्यवस्था के बारे में। जिस तरीके की कानून व्यवस्था बसपा सुप्रीमो मायावती के टाइम पर थी, उसको आज लोग याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके का समय इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके की अराजकता इस वक्त प्रदेश में है, महिला सुरक्षा के नाम पर जिस तरीके से धज्जियां उड़ी हुई है महिला सुरक्षा की, वो सबके सामने है। जिस तरीके से प्रदेश में आप कह सकते हैं इस चीज को कि अपराधों के मामले में जो रिपोर्ट आई है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोलती हुई दिखाई देती है। महिलाओं से संबंधित अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के टाइम पर ऐसा नहीं था। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसके हिसाब से आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है पूरा ये एनालिसिस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तारीख 17 जनवरी 2007, प्रयागराज में करेली का महमूदाबाद मदरसा। अचानक मदरसे के हॉस्टल के दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 बंदूकधारी अंदर घुसे। तीनों सीधे हॉल में पहुंचे जहां हॉस्टल की लड़कियां सोती थीं। धमकी देकर पहले लड़कियों के नकाब हटाए गए। बंदूकधारी दरिंदों ने उनमें से 2 नाबालिग लड़कियों को चुना और अपने साथ ले जाने लगे। लड़कियां उनके पैरों पर गिर गईं। रहम की भीख मांगी, लेकिन शैतानों का दिल नहीं पसीजा। दोनों को उठाकर ले गए नदी के किनारे। दोनों लड़कियों से बारी बारी से गैंग रेप किया। सुबह दोनों को खून से लथपथ हालत में मदरसे के दरवाजे पर फेंककर भाग निकले। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ से ऐलान कर दिया कि इस कांड में सत्ता से जुड़े नेता और उनके गुर्गे शामिल हैं। उनका इशारा अतीक अहमद की तरफ था। बाद में जब वे सत्ता में लौटी तो सबसे पहले अतीक कार्यालय पर बुलडोजर चलवा दिया। आज अतीक अहमद और मायावती की चर्चा बसपा सरकार में कायम कानून व्यवस्था को लेकर के है, जिसमें एक वीडियो भी बसपा ने जारी किया है। इस वीडियो में यूपी की वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था पर हमला किया गया है। वीडियो का जो गाना है वो इस तरीके से है कि बहन जी को आने दो, अपराध मिटाने दो। बसपा परिवार की ओर से जारी डोमेट्रिक वीडियो का क्या सच है, आइए आपको बताते हैं। ये वीडियो बसपा परिवार की ओर से जारी किया गया है। वीडियो 1 मिनट 10 सेकंड का है। वीडियो में एक महिला अपनी बेटी के साथ दिखती है। वह बेटी को इशारे से एक प्लॉट दिखाते हुए कहती है कि ये जमीन तुम्हारे पापा ने दिलाई थी। तभी वहां अपने गुर्गों के साथ एक नेताजी आते हैं, महिला के प्लॉट पर कब्जा कर खुद का बोर्ड लगा देते हैं। इस तरीके से पूरा इंडिकेट करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से एक महिला की जमीन को कुछ बदमाशों ने, कुछ माफियाओं ने अपने कब्जे में कर लिया है। इसके बाद वो महिला कहती है कि बस कुछ दिन की बात है बेटा, बहन जी को आने दो। इस पूरे ड्रामा के वीडियो के साथ एक सॉन्ग भी बजता है, जितना लूटना था लूट चुके, सपने आंखों के टूट चुके, अपराध मिटाने को बहन जी को आने दो। ये सॉन्ग बजता है। इसके बाद जो हमारे चैनल के एडिटर हैं सैयद कासिम सर, वो कहते हैं कि प्रदेश में बसपा और सपा के और वर्तमान भाजपा की सरकार को लोगों ने देखा है, लेकिन आज भी लोग बसपा सरकार की कानून व्यवस्था को याद करते हैं। बसपा सरकार में निष्पक्ष न्याय होता लोग महसूस भी करते थे। आज इस तरह की नौकरशाही और पुलिस निरंकुश नहीं थी जिस तरीके की आज है। 2007 में बसपा यूपी की सत्ता में सपा सरकार की बदहाल कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर काबिज हुई थी। तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर दबेगी हाथी पर। यह नारा इतना हिट हुआ कि यूपी की जनता ने 1993 के बाद पहली बार किसी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की चाबी सौंपी थी। बसपा एक बार फिर से अपने इसी आजमाए हुए फॉर्मूले पर लौटने की कोशिश में है। वर्तमान सरकार भले ही कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता में है, लेकिन समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो सरकार में बैठे नेता और उनके इशारे पर चलने वाली पुलिस प्रशासन से परेशान है। ऐसे लोगों के लिए बसपा एक विकल्प हो सकती है। खासकर दलित और अति पिछड़े समाज के लोगों को लगता है कि सपा में यादवों तो भाजपा में सवर्णों को अधिक तवज्जो मिल रही है। ऐसे में वह नए विकल्प के तौर पर बसपा को फिर से चुन सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती सरकार की कानून व्यवस्था की धाक इस समाज के लोग देख चुके हैं। बसपा के लोग भी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को ये समझाने में जुटे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि
मायावती सरकार में ही अयोध्या का पहला फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया था। ये फैसला 15 दिन के अंतराल पर आया। ऐसे में पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक लोग आशंकाओं कुशंकाओं के चलते दहशत में थे। लेकिन बहन मायावती ने जिस तरीके से पुलिस की फील्डिंग लगाई थी कि कहीं कोई चूं तक नहीं हुई, ऐसा सख्त कानून का राज बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार में था। अपराधी चाहे मंत्री विधायक क्यों न हो, सभी को एक तराजू में तौला गया। आज कोई सीएम इतनी हिम्मत और दिलेरी दिखा सकता है कि केस दर्ज होने पर खुद की पार्टी के सांसद विधायक को घर बुलाकर गिरफ्तार करा दे। दबंग नेताओं में शामिल राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह जो हैं, या फिर मित्र सेन यादव के बेटे आनंद सेन हो। बहन मायावती ने सबसे पहले अतीक अहमद को ही कानूनी शिकंजे में लिया था। अतीक अहमद, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अतीक की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया था। अतीक की अदावत की बड़ी वजह यही थी बसपा विधायक राजू पाल की हत्या। 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सामने आया था। राजू पाल ने पहली बार प्रयागराज पश्चिमी सीट पर अतीक अहमद के वर्चस्व को चुनौती दी थी। ये अतीक अहमद बर्दाश्त नहीं कर पाया। बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया, पर वे हार गईं। 2007 में जब आम चुनाव हुआ तो इसी शहर पश्चिमी से पूजा पाल बसपा के टिकट पर पति राजू की तरह एक बार फिर अतीक के वर्चस्व को तोड़ते हुए उसके भाई अशरफ को हरा दिया। विधानसभा चुनाव से पहले अतीक का नाम करेली के महमूदाबाद मदरसा कांड में भी आ चुका था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2007 में सत्ता में आते ही सबसे पहले बड़ी कार्रवाई माफिया अतीक अहमद पर ही की थी। इसके बाद 2002 में भाजपा बसपा के गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती सीएम थी। तब भाजपा और अन्य सहयोगियों में कुछ लोग मायावती की सरकार से नाराज हो गए थे। इसमें राजपूत विधायकों की संख्या अधिक थी। मायावती को तब बताया गया कि इसके पीछे कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह हैं। इसके बाद मायावती ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लखनऊ के हजरतगंज थाने में भाजपा के एक विधायक को धमकाने का केस दर्ज कराया। इसके बाद उन पर पोटा तक लगाया गया। पिता उदय प्रताप सिंह समेत करीबी लोगों को भी जेल जाना पड़ा। कुंडा की बेती तालाब को उन्होंने राजसात करते हुए पक्षी विहार तक घोषित कर दिया था। राजा भैया मायावती की इस अदावत को आज तक नहीं भूले हैं। मायावती के मुद्दे पर ही उनकी अखिलेश यादव तक से दूरी बढ़ चुकी है। 2007 में सूबे में मायावती की सत्ता थी। मछली शहर से बसपा के सांसद उमाकांत यादव पर जौनपुर की एक ब्राह्मण महिला की जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा। बाद में गीता नाम की महिला की याचिका पर जौनपुर दीवानी न्यायालय में उन्हें इस मामले में दोषी बताते हुए 7 साल की सजा सुना दी। उमाकांत यादव पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे थे। पुलिस भी बड़ी ही उलझन में थी कि बसपा सरकार में उनके सांसद को कैसे गिरफ्तार करे। इसकी जानकारी मायावती को हुई। उन्होंने उमाकांत यादव को मिलने बंगले बुलाया। मायावती के तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह को पहले ही इसकी सूचना देते हुए अपने आवास के बाहर पुलिस बुला ली। जैसे ही उमाकांत वहां पहुंचे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद उमाकांत फिर कभी राजनीति में वापसी नहीं कर पाए। फैजाबाद के साकेत महाविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रही शशि नाम की स्टूडेंट अचानक 22 अक्टूबर 2007 को गायब हो गई। बाद में उसकी घड़ी बरामद हुई। आरोप लगा था कि बसपा सरकार में खाद्य मंत्री रहे आनंद सेन पर। 2007 के चुनाव प्रचार के दौरान शशि आनंद सेन के करीब आई थी। बाद में पता चला कि शशि आनंद सेन के बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद आनंद सेन ने ड्राइवर विजय सेन और महिला सीमा आजाद की मदद से उसका अपहरण करा के हत्या करा दी थी। मायावती ने न सिर्फ इस मामले में आनंद सेन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, बल्कि कोर्ट में भी पैरवी कराकर उसको सजा तक दिलवाई। हालांकि पुलिस कभी उस स्टूडेंट की लाश बरामद नहीं कर पाई। इसी आधार पर 2014 में आनंद सेन हाई कोर्ट से बरी हो गए। इसके अलावा उन्होंने अपने तमाम विधायकों पर और मंत्रियों पर भी सख्त कार्रवाई की है। औरैया में मनोज गुप्ता इंजीनियर को चंदा मांगने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री शेखर तिवारी ने पीट कर मार डाला था। मायावती ने महज 8 घंटे के अंदर विधायक को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। बाद में सरकार ने केस भी लड़ा था।
मत्स्य विकास राज्य मंत्री जमुना निषाद को महाराजगंज के कोतवाली थाने में फायरिंग और सिपाही की मौत के मामले में बुलाकर गिरफ्तार कराया था। बांदा के विधायक पुरुषोत्तम नरेंद्र द्विवेदी को दलित लड़की से गैंग रेप के मामले में पार्टी से निलंबित किया, फिर जेल भिजवाया। बुलंदशहर के विधायक रहे गुड्डू पंडित पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद गिरफ्तार कर जेल भिजवाया। इसके अलावा मायावती ने अपने 12 मंत्रियों को लोकायुक्त की शिकायत पर मंत्री पद से हटाया था और 2012 में किसी को भी टिकट नहीं दिया। बसपा न सिर्फ अपनी सरकार की कानून व्यवस्था के जरिए प्रदेश में अपना आधार फिर से खड़ा करने की जुगत में लगी है। 9 अक्टूबर कांशीराम की पुण्यतिथि पर ऐतिहासिक भीड़ जुटाकर वह अपनी खोई हुई ताकत फिर से वापस पाना चाहती है। बसपा की तैयारियों को देखते हुए जिस तरीके से प्रदेश में माहौल बन रहा है, उसी का नतीजा है कि लगातार कई जिलों में सपा के स्थानीय नेता पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थाम रहे हैं। खासकर पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले चेहरे बसपा में तेजी से शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल दावा करते हुए कहते हैं कि अप्रैल 2026 के बाद बसपा में शामिल होने वालों का तांता लग जाएगा। हापुड़ में 40 साल ये मैंने थोड़ा सा आगे का उसमें ले लिया। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से 2026 तक बड़ी संख्या में बसपा में लोगों की ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि बसपा लड़ रही है या लड़ेगी 2027 में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर। आपने देखा कितने सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं बसपा सुप्रीमो मायावती ने। अपने ही मंत्रियों को, अपने ही विधायकों को, सांसदों को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल का रास्ता तक दिखाया है। इसमें एक नाम और छूट गया, उसको मैं शामिल किए देती हूँ। अमरमणि वाला केस भी इसी तरीके से था और अमरमणि को भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत सख्त तरीके से, कहना चाहिए, नाप दिया था। और ये उदाहरण बहुत कम लोग सेट कर पाते हैं जो बसपा ने सेट किया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सेट किया। इनकी आज तक भी उन लोगों में गिनती होती है, इन सारे उदाहरणों की, इन लोगों की जिनको बसपा ने और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबक सिखाया। कुछ लोग तो राजनीति में दोबारा वापसी ही नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सजा मिली, जो लोग सजा काटे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पूरा राजनीतिक कैरियर ही चौपट हो गया। तो कुल मिलाकर के बसपा सुप्रीमो मायावती कानून व्यवस्था के लिए जिस तरीके से जानी जाती थी, उसको लोग आज भी याद करते हैं। उनका एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर कुछ देखना है, कुछ सीखना है तो बसपा सुप्रीमो मायावती से सीखो। और उनके टाइम को देखो, 2007 से जो 2012 तक का कानून व्यवस्था का टाइम है। अधिकारी बिल्कुल टाइम पर मिलते थे, गरीबों की सुनते थे, मजलूमों की सुनते थे, उन पर कार्रवाई होती थी, एक्शन होता था। नहीं होता था तो सीधे शिकायत बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुंचती थी और उसके बाद फिर अधिकारी अपनी जान बचाते हुए घूमते थे। मतलब ये इतना, एक सूबे के बागडोर जिसके हाथ में हो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की, तो उसको कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि एक डर हो, काम करने का डर हो, क्योंकि भय के बिना तो प्रीत नहीं होती ना। तो बिना भय के प्रीत करने वाले लोग तो यहाँ पे है नहीं। आप लोगों को सभी को पता है कि जिस तरीके से सारी चीजें हैं। तो खैर, पूरा एग्जाम्पल सेट किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने और उसी को मुद्दा बनाकर 9 अक्टूबर की जो जनसभा है, जो रैली है, उसमें गरजेंगी और दहाड़ेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।